क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले पूछा जा चुका है। और देखिए क्या है, पहला वाला जो क्वेश्चन है वो बेस्ड है ऑक्साइड्स पे। पहले क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि कैसे आप कहेंगे कि जो मेटेलिक ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर का है और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसा है, एसिडिक नेचर का। तो आप सबसे कॉमन टेस्ट क्या करेंगे, पहले आप मेटेलिक ऑक्साइड या नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे और लिटमस टेस्ट ले लेंगे। लिटमस से तुरंत पता चलेगा कलर चेंज से। तो हम मेटल के लिए क्या ले लेते हैं, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम, किसी को भी ले लीजिए। तो हम सोडियम को ले लिए। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Na2O और इसका स्टेट क्या रहेगा, सॉलिड। वाटर के लिए H2O और इसके लिए क्या आता है, लिक्विड। और ये क्या बनाएगा, NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। और ये क्या होगा, एक्वस स्टेट में होगा। तो आप क्या कीजिए कि इसका थोड़ा सा सैंपल ले लीजिए और लिटमस पेपर पे क्या कीजिए, इसको टच करा दीजिए। तो लिटमस पेपर का जैसे कलर कैसा आ जाएगा, ब्लू आएगा, तो वो क्या हो गया, बेसिक हो गया। किसी का भी इसी तरह से ले लेंगे। कैल्शियम का सिमिलरली अगर हम ले रहे कैल्शियम ऑक्साइड CaO और इसका रिएक्शन किसके साथ करा दें, वाटर के साथ। तो ये क्या बनाएगा, CaOH और ट्वाइस, और ये क्या हो जाएगा, एक्वस। फिर वही चीज करना रहेगा। अच्छा, एसिड रेन का नाम जानते हो, एसिड रेन समझ रहे हो ना, क्या होता है, जो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या होता है, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये ही एसिड रेन होता है। तो सेम वही एग्जांपल आपको लिख देना है। आप ले लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड और किसके साथ रिएक्ट करा दीजिए, वाटर के साथ। तो ये क्या बनाएगा, H2CO3, जो क्या है आपका कार्बोनिक एसिड है। क्या है, कार्बोनिक एसिड, जो कोल्ड ड्रिंक में यूज किया जाता है। तो ये कैसा, अब इसका लिटमस टेस्ट करेंगे तो कैसा देगा, ये रेड कलर देगा। ठीक है ना, आ रहा है समझ में। तो आप देखिए, जैसे बेसिक ऑक्साइड पूछा है और एसिडिक ऑक्साइड, तो बेसिक ऑक्साइड से बेस बना दीजिए और एसिडिक ऑक्साइड से क्या बना दीजिए, एसिड। और एसिड बनाने के लिए चाहे बेस बनाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, वाटर की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, व्हाट आर एंटासिड्स, नेम कंपाउंड्स व्हिच आर यूज्ड एज एंटासिड्स। तो एंटासिड्स क्या होते हैं, बेसिक बेसेस होते हैं। क्या होते हैं, बेसेस, जो क्या करते हैं, एसिड के एक्शन को रिड्यूस करते हैं। एसिडिटी होता है ना, तो उसके लिए जो एंजाइम यूज किया जाता है वो क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, तो एंटासिड्स क्या होते हैं, आर बेसेस व्हिच न्यूट्रलाइजेस द एक्शन ऑफ एसिड इन स्टमक एंड गिव्स द रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी। तो यहां पे आप क्या लिख देंगे, MgOH होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका भी आप लिख सकते हैं NaHCO3। ये दो क्या हो गए, एंटासिड्स हो। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट वुड बी द कलर ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज मिक्स्ड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये कॉपर से रिलेटेड दो क्वेश्चन आता है, एक कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का क्वेश्चन आता है और एक ये क्वेश्चन है, और दोनों में क्या पूछेगा, कलर चेंज पूछेगा। तो आपसे क्या पूछा है, कलर ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज मिक्स्ड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि कॉपर ऑक्साइड को किसके साथ मिक्स करना है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, यानी कि CuO और हम ले लेंगे HCl। ये देखिए, ये कंपाउंड है और ये भी क्या है, कंपाउंड है। अगर केवल कॉपर होता तो HCl से रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि ये क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड है और ये क्या है, एसिड है। तो मेटेलिक ऑक्साइड और एसिड मिलेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट ऑफ वाटर। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CuCl2 प्लस H2O। इसी का कलर पूछा है, तो इसका कलर होगा ब्लूइश ग्रीन।
कैसा होगा? ब्लूइश ग्रीन। तो आप ब्लू ग्रीन इस लिख लेना, ब्लूइश ग्रीन, तो हम बस ब्लू ग्रीन ऐसे लिख रहे हैं। ये किस स्टेट में होगा? एक्वस में होगा। किस में होगा? एक्वस में। ये अभी आपका रहेगा एक्वस, ये रहेगा लिक्विड, और ये भी किस में रहेगा? एक्वस में रहेगा, और ये भी किस में रहेगा? एक्वस में। ओके, तो ये बैलेंस करने को भी क्वेश्चंस आते हैं। ये क्या रिएक्शन बैलेंस है? नहीं है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? बस 2 लगा देंगे, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है मैंने। ये सबसे कॉमन और एक तरह से कैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है? अ व्हाइट पाउडर इज एडेड व्हाइल मेकिंग ब्रेड एंड केक्स टू मेक देम सॉफ्ट एंड फ्लफी। व्हाट इज द नेम ऑफ द powder? What are the main ingredients in it? What are the function of each ingredient? छोले भटूरे खाते हो तो जो भटूरा होता है दुकान वाला वो बहुत ज्यादा फ्लफी होता है, फूल जाता है, ठीक है ना, बलून जैसा। लेकिन घर पे बनाते तो पूड़ी जैसा फूलता है। रीजन क्या है उसका? रीजन ये है कि वो बहुत ज्यादा बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बेकिंग पाउडर, जिसको मीठा सोडा कहते हैं, ठीक है ना, खाने के लिए। तो ये क्या करता है? ब्रेड को फ्लफी बनाता है। ब्रेड को कैसे फ्लफी बनाएगा? जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है आपका, वो क्या होता है? जब हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। तो उसमें वाटर जो है ना गैसियस फॉर्म में रहेगा, और CO2 भी किस फॉर्म में रहेगा? गैसियस। तो वो निकलना चाहेगा, तो उसमें से क्या होगा? गैप क्रिएट होगा। ब्रेड देखो, ब्रेड जनरली क्या करेंगे? ऑल पर्पस फ्लावर का इस्तेमाल करते हैं, मैदे का, ठीक है ना। मैदे की पूड़ी बनाते हो तो जगह बनता है उसमें। जैसा ब्रेड देखो ना, ब्रेड कैसा दिखता है? स्पंज जैसा दिखता है कि नहीं दिखता है? तो उसमें स्पेस कहाँ से आया? तो वो स्पेस किससे आता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल उसमें से रिलीज होते हैं ना, तो भागते हैं, तो उसमें क्या करेंगे? जगह बनाएंगे वो। इसी वजह से क्या बनता है? फ्लफी बनता है। तो देखिए यहाँ पे तो मैंने पहले ही लिख दिया था। इसका कह रहा है कि व्हाइट पाउडर जो होगा वो क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। और दूसरा चीज देखिए, अब ये बताइए NaHCO3 कैसा है? बेसिक नेचर का है। कैसा है? बेसिक नेचर का है। तो बेसिक नेचर जो होगा वो कैसा होगा? सॉर होगा कि स्वीट होगा कि सॉल्टी होगा कि बिटर होगा? बिटर होगा। तो इसी वजह से किसका यूज किया जाता है? टार्ट्रिक एसिड का। किसका यूज किया जाता है? टार्ट्रिक एसिड का। यही आपका क्या है? बेकिंग सोडा है कि बेकिंग पाउडर है? बेकिंग पाउडर है, ठीक है ना। और बेकिंग पाउडर के साथ क्या रहता है? टार्ट्रिक एसिड होता है। क्या होता है? टार्ट्रिक एसिड। ये एसिड है और ये क्या है? बेस है। दोनों एक दूसरे के एक्शन को क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करते हैं। और ब्रेड के फ्लफी बनने का कारण ये है कि जो NaHCO3 को क्या करते हैं? हीट करते हैं। क्या करते हैं? हीट करते हैं। तो क्या बनता है ये? Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। अब देखिए ये तो बेसिक नेचर का होगा कि नहीं होगा? किससे निकल रहा है? बेस से निकल रहा है ना। तो इसके एक्शन को कौन न्यूट्रलाइज करेगा? टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड हो सकता है या कोई भी ऑर्गेनिक एसिड को मिलाया जा सकता है। तो सबका पर्पस समझ में आया? क्लियर है इसका आंसर? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th और 6th क्वेश्चन। 5th 6th 7। चलिए देखिए, कह रहा है कि व्हाट आर द 3 मेन प्रोडक्ट्स ऑफ क्लोरल-एल्कली प्रोसेस? राइट वन कमर्शियली और इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट मटेरियल ईच दैट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ईच ऑफ दीज प्रोडक्ट। क्लोरल-एल्कली प्रोसेस क्या है? ठीक है ना, क्लोरीन और एल्कली। अच्छा, एल्कली क्या है? वाटर सॉल्युबल बेस। क्या होता है? वाटर सॉल्युबल बेस। तो इसमें क्या है ना, ये जो प्रोसेस इस वाले इक्वेशन में होता क्या है बेसिकली, देखिए
NaCl और H2O, इसका क्या जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। क्या किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। तो इस इलेक्ट्रोलिसिस से हमें मिलता है NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। ठीक है ना। किस प्रोसेस से लिया किया जाएगा ये इलेक्ट्रोलिसिस से। होता क्या है जैसे समझिएगा कि इसको हटा के इसको ही नीचे लेके आ रहे हैं, ठीक है ना, इसको यहाँ पे मिला दिए। हुआ क्या कि जैसे इसमें ये एक चैम्बर है अभी इसमें, और ये दो पार्टीशन हो जाएंगे, एक यहाँ से इनलेट रहेगा और एक यहाँ से क्या रहेगा आउटलेट रहेगा। ये ऐसे क्लोज रहेंगे, यहाँ से यहाँ पे एक टर्मिनल लगेगा और यहाँ पे एक टर्मिनल लगेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका सपोज करिए कि NaCl है और यहाँ पे परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, जिससे कि क्या हो सके अदला बदली हो सकेगा आयन का, और यहाँ पे क्या रहेगा H2O। तो यहाँ से जो NaCl है, ठीक है ना, वो किस में ब्रेक होगा Na प्लस और Cl माइनस में, और जो H2O है ये H प्लस और OH माइनस में। तो जो H यहाँ से H प्लस निकल के इस पे चला जाता है और Cl माइनस निकल के क्या है इस वाले पे चला जाता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये कैसा होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ये क्या होगा नेगेटिव। तो इस पे आपका क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो जाएगा और इस पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। बच क्या जाता है यहाँ से Na प्लस बच जाता है और ये क्या बच जाता है OH माइनस। फिर ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है ना, Na प्लस और OH माइनस, ये कंबाइन होके क्या बना लेते हैं NaOH। एक तो ये बनता है, और ये जो Cl माइनस होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल पे चला जाएगा। किस टर्मिनल पे चला जाएगा, और पॉजिटिव को कैथोड बोलेंगे कि एनोड बोलेंगे, एनोड बोलेंगे। एनायन नेगेटिव है तो एनोड क्या होगा पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये जाके यहाँ अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा दे देगा, ठीक है, और जो H प्लस होगा वो क्या कर लेगा इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है ना। यहाँ पे 1/2 लगा लेंगे और यहाँ पे भी क्या लगा लेंगे 1/2। ये और ये यही तीनों क्या है रिएक्शन है किसके क्लोर एल्कली प्रोसेस के। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन, ये तीन चीजें प्रोड्यूस हुई। तो इन तीनों चीजों का यूज क्या है, ठीक है ना, कॉमर्शियली मतलब लार्ज स्केल पे, ठीक है। देखो H2O है, ये ब्रेक होगा किसमें H प्लस और OH माइनस में, ठीक है ना, किसमें ब्रेक होगा H प्लस और OH माइनस में। और आपका जो NaCl है, ठीक है ना, ये ब्रेक होगा आपका Na प्लस और Cl माइनस में। तो ये H प्लस जिधर ब्रेक होता है और ये मतलब जिस साइड में H प्लस मिलता है और जिस साइड में Cl माइनस, तो ये जो H प्लस ब्रेक होता है ना, उधर क्या होता है कौन सा टर्मिनल होगा नेगेटिव टर्मिनल होगा, और नेगेटिव कौन सा होगा कैथोड। तो ये कैथोड पे जाके इलेक्ट्रॉन पहले जब्त कर लेता है, और ये क्या करता है एनोड पे जाके क्या करता है अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो दोनों क्या करते हैं, दोनों आयंस जो है ना दोनों टर्मिनल को एक्वायर कर लेंगे। अब ये दोनों बच जाते हैं गाना गाने के लिए कौन Na प्लस और OH माइनस। तो भाई जब कोई टर्मिनल ही नहीं बचा है तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं कंबाइन कर लेते हैं Na प्लस और OH माइनस, ये क्या बना देता है NaOH। और नेगेटिव टर्मिनल पे देखिए, नेगेटिव टर्मिनल पे क्या बन जाता है, नेगेटिव टर्मिनल पे आपको मिल जाता है हाइड्रोजन, और पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या मिल जाता है क्लोरीन, ठीक है। अब इसके यूजेस देख लीजिए, कह रहा है कि हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। अमोनिया के मैन्युफैक्चरिंग में किसका यूज किया जाता है हाइड्रोजन का। फिर कह रहा है क्लोरीन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। आपके सिलेबस में प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर दिया हुआ है, तो उसमें क्या करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड पर क्लोरीन गैस क्या कराते हैं पास कराते हैं, तो क्या बनता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, जिसको हम क्या बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, ठीक है ना, कास्टिक सोडा इसी को बोलते हैं ना सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और एक नेम क्या है कास्टिक सोडा, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो जो हम लोग सोप या डिटर्जेंट यूज करते हैं उसमें क्या पाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड।
देखते हो अगर आपकी बॉडी पे कहीं सोप छूट जाता है नहाते टाइम, तो उसको अगर साफ ना किया जाए, रिंस ना किया जाए वाटर से, तो वो स्किन ड्राई हो जाता है और रफ भी हो जाएगा, तो वो कोरोसिव एक्शन करता है, यानी कि नेचर उसका कैसा है, बेसिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है, ये बहुत बार पूछता है, मतलब सबसे कॉमन टाइप का क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि व्हाई लिटमस डज नॉट चेंज इट्स कलर व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद ड्राई HCl। ठीक है, अच्छा एसिड अपना कैरेक्टरिस्टिक कब देगा, जब वो वाटर के कांटेक्ट में आएगा और क्या रिलीज करेगा, H+ आयन। तो ये बताओ ड्राई HCl है, किस स्टेट में है, गैसियस में, और ये सपोज दैट कि ये रेड लिटमस है, रेड लिटमस नहीं लेंगे हम, क्या लेंगे, ब्लू लिटमस ले लेंगे। ठीक है, क्या ले लेंगे, ब्लू लिटमस। तो हमने ये ब्लू लिटमस लिया और यहाँ पे क्या है आपका, ये ड्राई HCl इस पे आके टच हो रहा है बार बार, तो उसके टच होने से कुछ मतलब है, जब तक वाटर मॉलिक्यूल नहीं रहेगा तब तक ब्रेक ही नहीं होगा। तो अब देखिए अगर हम यहाँ पे वेट लिटमस ले रहे हैं, कैसा लिटमस ले रहे हैं, वेट, ठीक है ना, मॉइस्ट लिटमस ले लिया हमने, एक मिनट, मॉइस्ट लिटमस, हाँ मॉइस्ट लिटमस ही ले लेंगे, और यहाँ पे आपका ड्राई HCl आ रहा है, क्या आ रहा है, ड्राई HCl। तो जहां जहां ये कांटेक्ट में आएगा वहां वहां पे कलर कैसा होने लगेगा, रेड होने लगेगा। ठीक है ना, ये ब्लू लिटमस किस पे कन्वर्ट होने लगेगा, रेड में। होता क्या है कि ये जो HCl है किसके कांटेक्ट में आएगा, H2O के, तभी ये क्या बनाएगा, H+ और Cl-, और जब ये आयन का फॉर्मेशन होगा, H+ आयन का फॉर्मेशन होगा, तभी क्या करेगा वो, कलर चेंज देगा। सेम इसी तरह बेस के साथ है, किसके साथ है, बेस के साथ। बेस भी तभी कलर चेंज देगा जब किस फॉर्म में रहेगा, एक्वस स्टेट में रहेगा। किस स्टेट में रहेगा, एक्वस में। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। विशाल भैया आप इसका आंसर देंगे, बेइज्जती नहीं कराएंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, स्टेट व्हाट डज pH ऑफ अ सॉल्यूशन सिग्निफाई। pH क्या बताता है विशाल भैया, pH क्या बताता है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, बेस और सॉल्ट क्या, न्यूट्रल। ठीक है, तो ये बताएगा कि वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल अलोंग विद इट्स स्ट्रेंथ। कलर देता है ना, pH क्या देता है, कलर देता है। तो वो कलर क्या बताता है, वो अगर एसिड है तो कितना ज्यादा एसिडिक है, बेस है तो कितना ज्यादा बेसिक। ग्रीन कलर का मिलेगा तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, ब्लू कलर का मिलेगा तो बेसिक होगा, और पर्पल वॉयलेट मिलेगा तो क्या होगा, हाईली बेसिक होगा। ऑरेंज मिलेगा और येलो मिलेगा तो स्लाइटली एसिडिक है, ऑरेंज मिलेगा तो ज्यादा है, और रेड, डार्क रेड मिलेगा तो क्या होगा, हाईली या एक्सट्रीमली क्या है, एसिडिक है। तो हो गया। अब ये बताइए कि यहाँ पे 3 वैल्यू दिया हुआ है, 6, 2 और 10। इसमें से पूछा है कि विच वन रिप्रेजेंट हाईली एसिडिक। 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 6 वाला भी एसिड है, लेकिन वो क्या है, स्लाइट एसिड है। कैसा है, स्लाइट, थोड़ा सा। ठीक है ना, कह रहा है कि विच सॉल्यूशन विल टर्न रेड लिटमस ब्लड, हो गया ये, यहाँ पे क्या रहेगा, ब्लू रहेगा। तो कौन सा वाला ब्लू में कन्वर्ट, क्या करेगा, रेड लिटमस ब्लू। रेड लिटमस को ब्लू में कौन कन्वर्ट करेगा, हाँ 10 वाला। और 10 किसका pH है, सी का। ठीक है ना, बेसिक है, 10 क्या हो गया, बेसिक, और बेसिक का नेचर कैसा है, ब्लू। बेसिक का नेचर ब्लू। तो देखिए, अरे यार बीबी, ठीक है ना, एसिड क्या देगा, रेड देगा, और बेस क्या देगा, ब्लू देगा। ठीक है ना, क्या रहेगा, इसको ऐसे भी BBAR बार। ठीक है, तो B से बेस, B से क्या हो गया, बेस, और बेस कैसा कलर देगा, ब्लू।
ए से एसिड, और कैसा कलर देगा? रेड। ठीक है ना? अब ये केवल लिटमस के लिए याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्या बोल रहा है? A white chemical compound becomes hard on mixing proper quantity of water. It is also used to maintain joints in a fixed position. Then the chemical compound and write its chemical formula. Write the chemical equation to show that what happens when the water is added to this compound in proper quantity. हार्ड पैड टूट जाता है तो क्या होता है? प्लास्टर। पहले उसको प्लास्टर किया जाता है ना, तो जब हार्ड वाला प्लास्टर होता है जिसपे क्या चूना टाइप का आपको दिखता है, वो इसी के बारे में पूछ रहा है कि जब हाथ पैर टूट जाता है तो पट्टी बनता है, तो कौन सा सब्सटेंस यूज किया जाता है? पट्टी के ऊपर एक जो लेप लगाया जाता है वो क्या होता है? पीओपी। क्या होता है? पीओपी। पीओपी का यूज किया जाता है किसके साथ? वाटर के साथ। किसके साथ यूज किया जाता है? वाटर के साथ। और इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.1/2H2O। इसका नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट सेमीहाइड्रेट या हाफ हाइड्रेट। हेमी, सेमी, हाफ, तीनों में से कोई भी वर्ड आ जाएगा। ठीक, अब देखिए जब CaSO4.1H2O को वाटर के साथ ऐड करेंगे, और वो वाटर कितना होना चाहिए? 3/2। ठीक है ना? मतलब इतने मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। कितने मॉलिक्यूल्स के साथ? एक मॉलिक्यूल पीओपी के साथ 3/2 मॉलिक्यूल्स किसका होगा? वाटर होगा। तो ये बनाएगा CaSO4.2H2O। ठीक है ना? तो यही आपका क्या है? केमिकल इक्वेशन है, जिसको आपको क्या करना है? लिखना है। नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट इज द एक्शन ऑफ लिटमस ऑन द सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर। ठीक है ना? अमोनिया लिया और उसको किसके साथ मिक्स कर दिया? वाटर के साथ। अमोनिया का फॉर्मूला NH3। ठीक है ना? NH3, और किसके साथ ये मिक्स किया गया? वाटर के साथ। तो पता है क्या बनेगा? ये पहले बनेगा NH3 प्लस H प्लस और प्लस OH माइनस। ठीक है ना? ये जो होगा ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएगा, तो यहां से आपका बनेगा NH4 प्लस और प्लस OH माइनस, और ये जाके बनता है तब क्या बनता है? NH4 और OH। खैर यहीं पे देखिए आपको क्या मिल गया? OH माइनस मिला ना, और OH माइनस किसको रिप्रेजेंट करता है? बेस को। तो कलर किस में चेंज हो जाएगा? ब्लू में। किस में चेंज हो जाएगा? ब्लू में। एक एसिड से क्वेश्चन हो गया और एक किससे हो गया? बेस से। ठीक है ना? ड्राई अमोनिया पास करेगा तो कोई चेंज नहीं आएगा। ड्राई अमोनिया या कह लो कि ड्राई लिटमस पे ड्राई अमोनिया पास कराया जाए, यानी कि गैसियस स्टेट में तो कोई चेंज नहीं आएगा, वही क्या हो जाएगा? वेट लिटमस हो जाएगा। और ड्राई अमोनिया पास कराएंगे तो फिर तब वो कलर चेंज देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि व्हाट इज टूथ इनेमल केमिकली। टूथ इनेमल केमिकली क्या है? ठीक है ना? तो क्या है? टूथ इनेमल जो है उसका फॉर्मूला देखिए CA3PO4 होल्ड ट्वाइस। ठीक है ना? कैल्शियम फॉस्फेट। क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। कह रहा है कि स्टेट द कंडीशन व्हेन इट स्टार्ट्स कोरोडिंग। तो जब टिप इनेमल होता है या टूथ इनेमल होता है वो कब कोरोड करेगा? जब माउथ का पीएच क्या होगा? 5.5 से नीचे चला जाएगा। जैसे हम कोई भी चीज खाना शुरू करते हैं ना, तो हमारे माउथ का जो पीएच होता है वो क्या हो जाता है? नीचे आने लगता है, मतलब ड्रॉप होने लगेगा। अगर हम अपने माउथ को रिंस नहीं करेंगे, साफ नहीं करेंगे, तो उस जो फूड है वो किससे बना हुआ है? शुगर से बना हुआ। और शुगर किस में कन्वर्ट होगा? एसिड में कन्वर्ट होगा केमिकल प्रोसेस के थ्रू, और वही क्या करता है? इनेमल को कोरोड करता है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से है कि व्हाई डू डॉक्टर सजेस्ट यूज ऑफ टूथपेस्ट या पाउडर।
देखिए टूथपेस्ट या टूथ पाउडर जो होता है, पाउडर जो होता है वो होता है बेसिक इन नेचर। क्या होता है? बेसिक इन नेचर। तो जब एसिड और बेस, माउथ का सलाइवा कैसा है? एसिडिक है, और टूथपेस्ट या टूथ पाउडर कैसा है? बेसिक है। तो जब दोनों कंबाइन होंगे तो क्या होगा? न्यूट्रलाइज होगा और क्या बनाएगा? सॉल्ट ऑफ वाटर बनाएगा। इसीलिए डॉक्टर क्या कहते हैं? एडवाइस करते हैं कि हम लोग को अच्छा टूथपेस्ट। देखिए अब मार्केट में बहुत सारे ऐसे टूथपेस्ट हैं जिनका पीएच लेवल बहुत ज्यादा है, यानी कि बहुत ज्यादा बेसिक है, तो बचाने के बजाय इनेबल और मसल जो ये मसूड़े हैं उसको क्या कर देंगे? खुद ही खराब करना शुरू कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। वॉशिंग पाउडर निरमा, तुलसी सफेदी निरमा से आए। ठीक है, तो इसी के बारे में पूछा है। कह रहा व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। देखिए वॉशिंग वर्ड आएगा ना तो आप क्या लगा देंगे तुरंत? H2O। ठीक है ना, और कितना H2O? 10। और सोडा के लिए क्या ले लेंगे? Na2CO3। ठीक है ना, Na2CO3 को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा। ठीक है ना, और ये जो 10H2O है इसको हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। किसी भी सॉल्ट के साथ अगर आपको H2O दिख जाएगा, हाफ H2O, 2H2O, 5H2O, उसको क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि इस वाटर मॉलिक्यूल के होने की वजह से वो किस स्टेट में होगा? क्रिस्टल के फॉर्म में होगा। स्टेट नहीं बोलेंगे, स्टेट तो सॉलिड रहेगा। किस फॉर्म में होगा? क्रिस्टल के फॉर्म में होगा। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन क्या है? A blue color of crystal changed on heating in a closed test tube, but the color was regained after some time on cooling. देखिए क्या किया गया, जैसे कि टेस्ट ट्यूब लिया गया, ठीक है, और यहाँ पे इसको कॉर्क से क्या कर दिया गया? ढक दिया गया। ठीक है, कॉर्क लगा दिया गया, और ब्लू कलर का सब्सटेंस था तो हम लोग इसको ब्लू पेंट कर देते हैं। यहाँ पे ये क्या कर दिया गया? ब्लू कलर का हमने सब्सटेंस ले लिया, और हम इस पे क्या दे रहे हैं? फ्लेम दे रहे हैं। तो ये क्या करेगा? जब फ्लेम रहेगा तो ये कुछ टाइम बाद इसका कलर कैसा हो जाएगा? वाइट हो जाएगा। जब हीट करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा? वाइट। और यहाँ पे क्या होगा? आपको वाटर ड्रॉपलेट्स इस पे क्या करेंगे? दिखाई देंगे। तो किसी भी चीज को आप गर्म करेंगे और उसमें पहले से वाटर कंटेंट है तो वो वाटर क्या होगा? वेपराइज होगा कि नहीं होगा? तो ये क्या करता है? वाटर इसके ऊपर टेस्ट ट्यूब में लग जाता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर क्या होता है? कूल डाउन किया जाता है, मतलब टेम्परेचर कम किया जाता है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? इस पे फिर आते हैं, ये कह लो फिर वाटर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आता है तो ये कैसा हो जाता है? अगेन ये किस कलर का होता है? ब्लू कलर का। तो ये कौन सा सब्सटेंस है? ये है आपका CuSO4.5H2, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। जब इसको हम हीट करेंगे, क्या करेंगे? हीट करेंगे तो ये किस में चेंज होगा? कॉपर सल्फेट में चेंज होगा। किस में चेंज होगा? कॉपर सल्फेट में। CuSO4 और 5H2O। तो ये क्या हो जाता है? व्हाइट कलर का हो जाएगा, या आप कलरलेस नहीं लिखेंगे, ये कैसा हो जाएगा? व्हाइट कलर का हो जाएगा। और ये कैसा रहेगा? इनिशियली ब्लू रहेगा, लेकिन ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। कैसा रिएक्शन है? रिवर्सिबल। यानी कि अगर ये जो आपका CuSO4 है, क्या है? CuSO4, ठीक है ना, CuSO4 अगर ये 5 वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करता है? गेन करता है, तो ये क्या बना देगा? CuSO4.5H2O। और ये फिर इसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू। और ये कैसा हो जाएगा? व्हाइट। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स में आते हैं। ठीक है, तो आपको बस याद रखना है कि कौन सा सब्सटेंस किस कलर का है। ठीक है, फिर वो जब भी हीट करेंगे तो वाटर लूज करेगा। सब्सटेंस मैंने सॉल्ट के लिए यूज किया है। कौन सा सॉल्ट किस कलर का है? मैक्सिमम सॉल्ट अपना वाटर लूज करते ही क्या करेगा? अपना कलर चेंज कर देगा, और फिर जब वाटर को पाएगा तो क्या हो जाएगा? अपने ओरिजिनल कलर में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2-4 क्वेश्चन और रह गए हैं।
आपसे कह रहे हैं कि एक एसिडिक सॉल्ट बताइए और एक बताइए बेसिक सॉल्ट। क्या बताना है? एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। तो एसिडिक सॉल्ट क्या होगा? जिसमें रिप्लेसेबल H प्लस रहेगा, और बेसिक सॉल्ट क्या होगा? जिसमें रिप्लेसेबल OH रहेगा। या फिर ये भी हो सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड। ठीक है ना? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं NH4Cl। ठीक है ना? ये 4 तो लग रहा है कि एकदम लकवाग्रस्त हो गया है बेचारा। ठीक, देखिए लिखेंगे हम लोग NH4 और Cl। तो ये जो NH4 है ये किससे लिया गया है? अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड से। और अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या होता है? वीक बेस होता है। और Cl किससे लिया गया है? HCl से। और HCl क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है ना? और एक बेसिक सॉल्ट का एग्जांपल लिखना है तो उसमें क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। और इस एसिड क्या होना चाहिए? वीक। तो ये आपका हो जाएगा CH3COONA, सोडियम इथेनोएट। क्या है? सोडियम इथेनोएट। या आप ये भी तो लिख सकते हैं, तो CaOH और यहाँ पे आप क्या लिख दो? Cl लिख दो। यहाँ पे रिप्लेसेबल OH आयन है कि नहीं है? यानी कि ये क्या है? बेसिक सॉल्ट। ठीक है, इसके रिएक्शन आप लिखेंगे तो इसका रिएक्शन क्या होगा देखिए। एसिड प्लस बेस क्या बनाएगा? सॉल्ट और वाटर। NH4OH और प्लस HCl। तो ये क्या बना दिया? NH4Cl बना दिया। और यहाँ क्या बना दिया? H2O। ये वाला आपका क्या है? कौन सा सॉल्ट है? एसिडिक सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट है? एसिडिक। क्यों? क्योंकि NH4OH क्या है? वीक बेस है। कैसा बेस है? वीक बेस है। और बेसिक सॉल्ट है, तो बेसिक सॉल्ट में क्या ले लेंगे हम लोग? NaOH। क्या ले लेंगे? NaOH। CH3COONA। एक मिनट, NO नहीं लेंगे, यहाँ पे H लेंगे। पहले ही सॉल्ट लिख दिए। यहाँ पे क्या रहेगा? H। ये क्या बना देगा? CH3COONA और प्लस H2O। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। देखिए क्वेश्चन क्या है कि why does aqueous solution of an acid conduct electricity। ठीक है ना? फिजिक्स पढ़े हो तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी कब प्रोड्यूस होगा या इलेक्ट्रिसिटी कब बनता है? इलेक्ट्रॉन। किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन। और किसी एटम या किसी पार्टिकल के पास इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो जाए या इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयन। तो जो एसिड होता है वो क्या फॉर्म करता है? HCl है, ये ब्रेक होगा तो क्या बनाएगा? H प्लस और Cl माइनस। तो ये दोनों चार्ज पार्टिकल हैं कि नहीं है? और दोनों चार्ज पार्टिकल क्या करेंगे? अपने अपोजिट टर्मिनल पे जाएंगे। और जब चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट होगा, आयन का मूवमेंट होगा, तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, तो उसको इसी से एग्जैक्ट रिलेटेड है। ठीक है ना? तो हम लिखेंगे एसिड्स फॉर्म, एसिड व्हेन मिक्स विथ वाटर दे प्रोड्यूसेस पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, एंड बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड या इलेक्ट्रिसिटी गेट कंडक्टेड या कंडक्टेड, जैसे भी जो भी आपकी लैंग्वेज रहेगी। नेक्स्ट है, ये धमाकेदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि while diluting an acid, why it is recommended that the acid should be added to water, not water to acid। ठीक है, कह रहा है कि एक आपके पास दो बीकर है, एक में वाटर फिल्ड है और एक में क्या फिल्ड है? एसिड। तो आप बताइए कि क्यों आप, ठीक है ना, क्यों आप क्या करेंगे? ये मान के चलिए कि हमारे पास एक ये कंटेनर है और ये दूसरा कंटेनर है। ठीक है, बात है नहीं। इसमें भरा हुआ है एसिड और इसमें भरा हुआ है वाटर। तो आप इसमें वाटर फिल करेंगे या फिर आप इसमें एसिड फिल करेंगे? कौन सा वाला? ये सही है कि ये सही है? ये वाला।
एक और चीज आप करेंगे, एक ग्लास रॉड लेंगे सबसे पहले, ठीक है, और इस ग्लास रॉड पे ड्रॉप वाइज क्या करेंगे, धीरे धीरे, ठीक है ना, ड्रॉप वाइज। जैसे 2 बूंद जिंदगी के लिए क्या पिलाया जाता है, पोलियो। तो ये ड्रॉपर ग्लास रॉड का हेल्प और ड्रॉपर का हेल्प इसलिए लेंगे क्योंकि जो डाइल्यूशन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है ना। पता चला आप एसिड था उसी में 1 लीटर पानी मिलाएं, कबूम भड़क जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इसमें मिलाओगे ना इतना ज्यादा रिएक्शन बनेगा, इतना ज्यादा रिएक्शन बनेगा, और जितना ही ज्यादा रिएक्शन बनेगा उतना ज्यादा क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगा। और आपको पता है कि ग्लास जो होता है एनर्जी से मतलब हीट से क्या कर जाएगा, टूट जाएगा। तो इसीलिए कभी भी जब भी डाइल्यूशन करते हैं तो वाटर में एसिड को मिलाते हैं चाहे बेस को मिलाते हैं, ठीक है, और ड्रॉपर का यूज करते हैं और साथ में ग्लास रॉड का, और स्टीयर भी करते रहते हैं, चलाते रहते हैं, ठीक है ना। चलाते रहेंगे नहीं तो पता चलेगा एक ही जगह पे एसिड गिराते रहे और वहां पे हीट प्रोड्यूस होते रहा, और वो फिर वो भी क्या कर सकता है, ग्लास को ब्रेक कर सकता है, ठीक है। बस 2 और क्वेश्चन है, बोर हो गए ना तुम लोग? हाँ बोर हो ही जाओगे। देखिए क्वेश्चन है कि अल्कोहल कंटेन हाइड्रोजन बट इट डज नॉट बिहेव एज एसिड, व्हाई? तो देखिए हाइड्रोजन कंटेन करने से थोड़ी कोई एसिड हो जाएगा, हाइड्रोजन कंटेन करने से कोई एसिड नहीं होगा। एसिड कब होगा, जब वाटर के साथ मिलाया जाए क्या प्रोड्यूस करे, H+ आयन। तो लिखेंगे when alcohol is added with water it do not produce या furnishes H+ ion, so it is not producing H+ ion, it is not acid। अब बेस इसलिए नहीं है तो क्या नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, OH- आयन, ठीक। और जब एसिड नहीं होगा, बेस नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। 2 और यहाँ पे पॉइंट्स हैं, क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। हम लोग डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, तो उसके 2 इंपॉर्टेंट यूजेस क्या हैं, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो पहले वॉशिंग सोडा का यूज किस लिए किया जाता है, मैन्युफैक्चर करने के लिए, किसको, सोप को, पेपर को, और भी कई सारे केमिकल्स को, और जिसमें आपका क्या दिया हुआ है, कास्टिक सोडा और बोरेक्स, ठीक है ना। तो ये पहला यूज हो गया। और एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, तो हम लोग क्या करते हैं इसको क्लीनिंग एजेंट, कपड़ा धुल रही हो तो ये क्या हुआ, क्लीनिंग एजेंट ही तो हुआ। नेक्स्ट क्या है, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का पहला यूज है खाने बनाने के लिए, खाना जैसे पकता नहीं है जल्दी ना, तो हम क्या करते हैं इसका यूज करते हैं साथ में पकाने के लिए और उसको फ्लफी बनाने के लिए, दिखने में क्या हो, अच्छा हो, ठीक। और दूसरा है इन एंटी एसिड्स टू रिड्यूस एसिडिटी, ठीक है ना। बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है किसके लिए, एसिडिटी रिमूव करने के लिए,